राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद निजी बस संचालकों ने एमपी में बस का संचालन शुरू नहीं किया है। बस संचालक रोड टैक्स में छूट और क्षतिपूर्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। अप्रैल, मई और जून महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग की है। इतना ही नहीं, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बस संचालकों ने मजदूरों को छोड़ने के लिए लगाई गई बसों का भी संचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग को छोड़कर अन्य संभाग में 50% यात्री क्षमता के साथ बस का संचालन करने के लिए कहा है। वहीं बस संचालकों का कहना है कि 50% यात्रियों के साथ बस का संचालन करने पर उन्हें प्रत्येक रूट पर करीब 5,000 रुपए का घाटा हो रहा है। उनकी इस मांग से प्रदेश में करीब 35,000 निजी बसों का संचालन ठप है। तो बसों का परिवहन बंद है और ऐसे में लोग भी परेशान हैं और अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बस संचालक चाहते क्या है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक यादव इंदौर से। दीपक, क्या बातचीत हुई है, कितनी रियायत चाह रहे हैं, क्या उनका कहना है, सरकार पक्ष में है या नहीं है? देखिए विजय, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और देख सकते हैं इंदौर में जो है पटरी पे अब धीरे धीरे करके सभी लोग आने लगे हैं। लॉकडाउन खुलने की कगार पे है, लेकिन जो परिवहन के मामले की हम बात करें तो निजी बस संचालक अभी भी अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं कि जो 3 महीने का समय था, अप्रैल, मई और जून, उन 3 महीने के दौरान उनके बसों का संचालन नहीं हुआ है। लिहाजा उनके जो टैक्स है, रोड टैक्स, उसे यहाँ पर माफ़ किया जाए। और दूसरी तरफ उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभाग के अलावा अन्य संभाग में बस के संचालन को अनुमति दे दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी 50% क्षमता के साथ ही बसों का संचालन करना होगा। इस हिसाब से प्रत्येक रूट पर बस संचालकों को 5 से 6 हज़ार रुपये का घाटा लग रहा है। लिहाजा क्षतिपूर्ति की राशि भी सरकार के द्वारा दी जाए। तो इन मांगों को लेकर आज से निजी बस संचालकों ने, हालांकि इसकी हिदायत उन्होंने पहले भी दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर 1 जून तक उनके रोड टैक्स को माफ़ नहीं किया गया तो वो अपनी बसों का संचालन नहीं करेंगे। और वैसा ही हुआ। 1 जून है आज और आज से भी बसों का संचालन शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन बस संचालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और सबसे जो बुरी स्थिति है वो उन मजदूरों को लेकर है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के 3 जो स्पॉट हैं, बड़वानी, देवास, सीहोर और गुना, यहाँ से मजदूरों को छोड़ने के लिए बसों का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन बस संचालकों ने जिस तरीके से उनकी रोड टैक्स की माफ़ी की मांग थी और क्षतिपूर्ति की मांग थी, उस मांग को नहीं माने जाने की वजह से उन्होंने मजदूरों को छोड़ने का काम भी हालांकि फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो फिलहाल अभी तक राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं या कोई चर्चा नहीं हुई है जिसके आधार पर बस संचालकों की मांग को माना जाए या उसके बीच में से कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि करीब 200 करोड़ रुपए टैक्स का बकाया होता है और राज्य सरकार भी इतने बड़े राजस्व घाटे को नहीं झेल सकती है। लिहाजा अभी तक दोनों ही पक्ष की हम बात करें, चाहे बस संचालकों की तरफ से बात करें या राज्य सरकार की तरफ से बात करें, बीच में कोई भी मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकला है। लेकिन इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वाले यात्रियों को हो रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, कई दफ्तर खुल चुके हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। यदि मैं इंदौर की ही बात करूं तो इंदौर में ही धार, उज्जैन, देवास और अन्य जो समीपस्थ ज़िले हैं वहां से लोग कामकाज के लिए आते हैं, लेकिन बसों का संचालन नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी तरह की स्थिति पूरे प्रदेश भर में। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से क्या संकेत मिलते हैं बस संचालकों को, या उनकी जो क्षतिपूर्ति की राशि में किस तरीके से उनकी भरपाई की जाती है या किराए में बढ़ोतरी की जाती है। तो ये सब चीज़ें आने वाले कुछ समय में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल आज 1 जून से जो बसों का संचालन शुरू होना था वो बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया और बस संचालक अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से करीब 35,000 बसों के पूरे प्रदेश भर में पहिए थमे हुए हैं। जी, तो आगे दीपक, ये तो इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात हुई, क्योंकि राज्य के अंदर बसों के संचालन की बात हुई, फिर राज्य के बाहर भी बसों का संचालन होगा। ऐसे में जब अंदर ही मामला नहीं सुलझ पा रहा है तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए तो और मुसीबत है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो बाहर अदर स्टेट के लिए बसें चलनी हैं वो भी नहीं चल रही हैं। इंटर स्टेट में जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी फ़िलहाल बसें नहीं चल रही हैं और ट्रेनों की आवाजाही भी अभी उस तरीके से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। और कई यात्री ऐसे हैं जो रेल और हवाई यात्रा का किराया वहन नहीं कर सकते, उनके लिए बस ही एक सबसे सरल और सुलभ साधन रहता है। लेकिन ऐसे यात्रियों के लिए भारी परेशानी देखी जा रही है और कई लोगों को वाकई में जो समीपस्थ राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान जाना चाहते हैं या महाराष्ट्र जाना चाहते हैं या अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, उनके लिए बसों का संचालन नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। पहले इंटर स्टेट ही अगर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाए, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बसों का परिचालन होने लगेगा तो कम से कम जो कामकाजी लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट के लिए, तो उसके लिए भी जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से 50% क्षमता के साथ बसों का संचालन की अनुमति दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बस संचालकों की अपनी परेशानी है, प्रत्येक रूट पर वो 5 से 6 हज़ार रुपये का घाटा वहन कर रहे हैं। लेकिन इसका अगर यदि रास्ता निकलता भी है विजय, तो किराए में बढ़ोतरी के तौर पर ही निकलेगा, जिसका सीधा भार जनता के ऊपर आएगा। चलिए, नज़र बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।